नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव स्टॉक्स। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के दिग्गज आईपीओ के बारे में जो कि खुलने जा रहा है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि 857 करोड़ का ये आईपीओ है दोस्तों। कितने का है? 857 करोड़ का। तो चलिए दोस्तों, इस आईपीओ के बारे में जानकारी लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखिए, कंपनी है दोस्तों केयंस टेक्नोलॉजी। केयंस टेक्नोलॉजी 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों। एंड अगर हम बात करें तो कंपनी क्या है? लीडिंग एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशन अनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगा कि कंपनी का क्या बिजनेस है। आईओटी दोस्तों, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिजनेस कंपनी का क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आपको इंटरनेट से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मतलब कि ऑनलाइन सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड आपको करती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंड टू एंड का दोस्तों मतलब होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। फॉर एग्जांपल कि सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक आपको सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है थ्रू इंटरनेट, आईओटी। देखो दोस्तों, यहाँ भी लिखा हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो आईटी से रिलेटेड कंपनी है। और कंपनी का क्या क्या बिजनेस है? कंपनी का बिजनेस है दोस्तों ओईएम। अब ओईएम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, इतना मुझे भी आइडिया नहीं है इसका, लेकिन लिखा हुआ है ऑफर डिज़ाइन एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो एलईडी वगैरह है उसकी कुछ आईटी से रिलेटेड प्रोग्रामिंग वगैरह आई थिंक ये कंपनीज करती होंगी। देन वो मैन्युफैक्चरर करती हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना दोस्तों, एलईडी का बिजनेस है, एलईडी इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो से ये क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं इसके आगे। देन कुछ पीसीबी, जो पीसीबी के बोर्ड वगैरह होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबल भी करती है। एंड देन ये बीएलडीसी टेक्नोलॉजी स्मार्ट, बेसिकली जो इस कंपनी का बिजनेस है वो लाइटनिंग का बिजनेस है। और इसी में ही ये कंपनी क्या करती है? इनोवेट करती है स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग, एलईडीज एंड ऑल। उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, आईओटी सॉल्यूशंस। देन कंपनी ऑफर कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर सेगमेंट के लिए। इसी को ही दोस्तों मैंने कहा था एंड टू एंड। ठीक है ना दोस्तों, इसी को ही मैंने कहा था, सीधा इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। देन 8 मैन्युफैक्चरिंग इसकी फैसिलिटीज़ हैं। कहाँ कहाँ पर हैं दोस्तों? पूरे क्या नाम देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी इंडिया को घेर रखा है। आप साउथ में चले जाएँ कर्नाटका, देन नॉर्थ में हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो 8 स्टेट्स में इसका क्या है? बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के। देखिए दोस्तों, कंपनी वर्क करती है विद 878 वेंडर हैं कंपनी के, जो कंपनी को मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते होंगे। देन इंक्लूडिंग, अब देखिए दोस्तों कंपनी क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप से, सिंगापुर एज वेल से। ठीक है, एज ऑन 30 जून 2022। चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। टोटली इंटरनेट बेस्ड एलईडीज एंड आपका क्या नाम पीसीबीज मैन्युफैक्चरर का बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, सर्किट बोर्ड वगैरह। तो बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन दे रखा है। तो अगर आप प्रॉफिट पे नज़र दौड़ाएं, जो कि 9 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में, देन 9 करोड़ 9.73 का ही लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम था हमारा 21 में। देन 22 में आप प्रॉफिट में ग्रोथ देखें दोस्तों, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्रॉफिट हो चुका है, 41 करोड़ का। और इस बार तो एक क्वार्टर में ही 10 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिल चुका है। तो यानी कि फाइनेंशियल्स तो कंपनी के काफ़ी सही हुए हैं प्रीवियस ईयर में, देन इस साल में। उससे पहले थोड़े से ऐसे थे। देन इसके अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 370 करोड़ से सीधा सीधा 424 करोड़, ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू, ऑलमोस्ट 70% की बढ़ोतरी रेवेन्यू में 2022 में हमें देखने को मिली। तभी कंपनी आईपीओ भी लेके आई है दोस्तों। तो देखते हैं, बाकी एसेट्स भी कंपनी के रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं, नेटवर्थ आप देख सकते हैं। देन बोरोइंग कंपनी की क्या हो रही है? और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब कंपनी ग्रो कर रही है, बिजनेस बढ़ा रही है, तो बोरोइंग भी कंपनी की बढ़ेगी। अब कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले रीपेमेंट फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग। जो कंपनी क्या है, बोरोइंग को क्या करने वाली है दोस्तों? रीपे करने वाली है, यानी कि बोरोइंग को क्या करने वाली है? कम करने वाली है। तो ऑलवेज सी बात है दोस्तों, बोरोइंग अगर कम होगी तो हमारी फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, एंड प्रॉफिट हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो गौर फरमाइएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि कंपनी क्या करने वाली है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कंपनी क्या करने वाली है? ग्रोथ के रास्ते पे चलने वाली
है। जब कंपनी ऑब्वियस सी बात है कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो यानी कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कुछ नई मशीनें वगैरह लेके आएगी। ठीक है दोस्तों। देन इन्वेस्टमेंट करेगी कुछ सब्सिडरी कंपनीज़ में। इसकी सब्सिडरी होगी केएनसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये न्यू फैसिलिटी एट चमारा दोस्तों क्या है ये, चमाराजनगर कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका में कोई जगह होगी ये, अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो माफ़ करिएगा। तो कर्नाटका में इसकी जो सब्सिडरी है उसमें भी ये क्या करने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है। और देन फंडिंग कुछ दोस्तों कंपनी के जो हमारे करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, रेगुलर बेसिस पर खर्चे होते हैं, वर्किंग कैपिटल वगैरह, देन उस पर कुछ ये फंड करने वाली है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस पर ये फंड करने वाली है। तो कंपनी का मोटिव काफ़ी पसंद आ रहा है। बोरोइंग को कम करेगी, फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करने वाली है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, प्राइस बैंड के ऊपर हम बात करेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है, हमेशा सही रहता है। देन अपर प्राइस बैंड है दोस्तों 587 का, 587 का अपर प्राइस बैंड है। 25 शेयर का लॉट है दोस्तों, गौर फरमाइएगा 25 शेयर का लॉट है। और यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए भी क्या दिया गया है, कंपनी के द्वारा डिस्काउंट दिया गया है 50 रुपीज़ का। ठीक है दोस्तों। BSE NSE पे कंपनी की लिस्टिंग है। और अगर हम बात करें कंपनी प्रॉफिटेबल है तो रिटेलर का इसमें कोटा हमारा 35% का है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो IT सेक्टर का काफ़ी बढ़िया IPO बहुत समय बाद आ रहा है ये। हैप्पीएस्ट माइंड ही मुझे याद आता है जो काफ़ी बढ़िया IPO आया था, और उसने आपको देखा ही था आपने कि उसने कितना धमाका मचाया था। लेकिन फिलहाल IT सेक्टर डाउन है, तो देखते हैं कि IT सेक्टर का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डेट्स पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, ओपनिंग होगी IPO की 10 तारीख को, क्लोजिंग होगी 14 नवंबर को। देन बात करते हैं अलॉटमेंट, 17 को अलॉटमेंट हो जाएगी, 18 को आपको क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ रिफंड। जिनको IPO नहीं मिला उनके पैसे क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं लिस्टिंग डेट्स के बारे में। 22 तारीख को लिस्टिंग होगी, 21 को आपके खाते में शेयर आ जाएंगे। रिटेल मैक्सिमम आप कितने लगा सकते हैं, 1,90,000। स्मॉल HNI 2,05,000 का एक लॉट 2,05,000 मैक्सिमम लगा सकते हैं। बिग HNI आप देख ही सकते हैं कि 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बात करने वाले हैं प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में। जो प्रमोटर की होल्डिंग पहले लगभग 80% थी वो घटकर रह जाएगी IPO के बाद 67% की। ठीक है। रजिस्ट्रार है इसका लिंक्डइन टाइम। तो बस दोस्तों यही है, कंपनी का मोटिव अच्छा लग रहा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लग रहा है। और हाँ, GMP की मैं बात करूँ तो अभी इसके GMP दोस्तों ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही ओपन होंगे मैं आपको ये वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखना। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो कंपनी का अच्छा लग रहा है देखने में, बिजनेस एंड ऑल। देखते हैं कैसे इसे अप्रोच मिलती है, कैसे इसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, देन उस हिसाब से हम इसे मैनेज करेंगे। थैंक यू सो मच।